हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओं। ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 147 147। न जातु कामः कामानां न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन शाम्यति उपभोगेन शाम्यति। हविषा कृष्णवर्त्मेव हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते भूय एवाभिवर्धते। नेक्स्ट। परिज्ञायोपभुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये भोगो भवति तुष्टये। विज्ञाय सेवितश्चारः उद्विग्नाय सेवितश्चोरः विज्ञाय सेवितश्चोरः मैत्रिमेति न चोरताम् मैत्रिमेति न चोरताम्। कामना की भारती तीर्थ मुनि कह रहे हैं, कामना का कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जितनी आप इच्छा की पूर्ति करते रहेंगे नई नई इच्छा बनती रहेगी। अब देखो, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो एक बार कोई बड़े मॉल में जाइए आप, फिर देखिए कई लोग ऐसे कहते हैं स्वामी जी हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही रहते। आप मॉल में गए नहीं है,
भोग्य पदार्थ जहां उपलब्ध है आप वहां नहीं गए हैं और इसलिए आपको नहीं पता चलेगा। जब आपके सामने विषय आएगा और विषय के प्रति आपको वैराग्य है कि राग है, तभी तो आपको पता चलेगा। आप समझो, बहुत सारे लोग मुझे आके कहते हैं नहीं नहीं स्वामी जी सब वैराग्य। क्या वैराग्य? सामने अच्छी सी मिठाई पड़ी हुई है, बढ़िया सा आइसक्रीम पड़ा हुआ और बोलो वैराग्य है, चपट चपट खा जाएगा वो। आप सब भोजन ही नहीं, कपड़े का भी ऐसा ही है। भले हम कपड़े 5-10 रखते हैं, लेकिन नए कपड़े जब हम देखते हैं तो वो लेने की इच्छा हो जाती है। वस्त्र जो हम देख रहे हैं, नए वस्त्र नई डिजाइन रहती है, वो देख के मन हो जाता है। आप समझो, जब तक, क्योंकि हमारे मन में, हम आगे देख के गए, हर एक प्रकार की वासना हमारे मन में पड़ी हुई है। आप समझो, वासना तो है ही, विषय सामने आने चाहिए। जब विषय सामने आता है तो वो भोग की इच्छा प्रकट होती है। अब देखो, इसलिए हमारे शास्त्र में ये नियम था पहले, कोई भी व्यक्ति अगर कहे गुरु जी के पास जाके मुझे शास्त्र अध्ययन करना है, आप मुझे शास्त्र अध्ययन कराओ, स्वामी जी कहते थे। स्वामी जी के समय पर भी ऐसा था कि गुरु के पास जाएंगे, आश्रम में जाएंगे, बोलेंगे स्वामी जी यहाँ रहना है, शास्त्र अध्ययन करना है, तो गुरु जी ऐसे कहते थे। केदारनाथ जाइए, केदारनाथ का जल लेके, वो जल कावड़ कहते उसको, कावड़ में वो जल लेके रामेश्वर को चढ़ा के आइए। अब उस वक्त तो पैदल ही जाना था, न साइकिल थी न स्कूटर था, कुछ नहीं। अब क्यों? क्योंकि आप अनेक प्रकार के लोगों के संपर्क में आएंगे, अनेक प्रकार के भोग देखेंगे। आप पहले आप पूरा जगत देख लो, फिर बोलो मुझे वैराग्य है। छोटे से कमरे में बैठ के बोलेंगे मुझे वैराग्य हो गया, कुछ नहीं है। आप समझो, जहां वो रहता है वहां से वो केदारनाथ जाएंगे, कहां पर रात रहना है, कहां भोजन करना है, भिक्षा करना है, अनेक प्रकार के लोग के संपर्क में हम आते हैं। अनेक प्रकार के भोजन भी प्राप्त होते हैं, कभी भोजन प्राप्त होता है, कभी भोजन नहीं भी प्राप्त होता है। आप समझो, फिर वहां से आप पैदल जाएंगे रामेश्वर तक। ऐसे ही तो 3, 4, 5 महीने निकल जाएंगे। देखो, बहुत सारी चीज हमें देखने को मिलती है। और इसलिए कहते हैं न जातु काम कामानाम, कल देखा हमने। आप ऐसा मत मानना, ये इच्छा देवी जो है इतनी सरल नहीं है, आप समझना। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कभी भी अपने मन पर विश्वास मत करना। महाराज श्री हमेशा कहते थे मन को 3 प्रकार से आज्ञा में रखना है। एक शास्त्र की आज्ञा है, माने कि शास्त्र के विधान के अनुरूप हमारा जीवन होना चाहिए। दूसरे गुरु की आज्ञा है। अब गुरु की आज्ञा हमारे लिए महत्व की है, उनमें हमारा तर्क हमें नहीं लगाना है। ये मंत्र क्यों दिया, ऐसा मंत्र क्यों दिया, ये नाम क्यों दिया, ऐसा क्यों, कुछ नहीं। आप अपने टांग लगाते रहेंगे, अपने राग द्वेष बनाते रहेंगे आप। शास्त्र की आज्ञा में आप रहिए, गुरु की आज्ञा में आप रहिए। अपने मन पर अगर विजय प्राप्त करना है तो और कोई उपाय नहीं है। और तीसरा है ईश्वर आपके सामने जो प्रस्तुत करते हैं उनको स्वीकार करो। हम देख के गए, प्रारब्ध कर्म ईश्वर है। प्रारब्ध से आपके सामने जो आता है आप उनका स्वीकार करो, विरोध मत करो। तो हमें शास्त्र की आज्ञा में रहना है, गुरु की आज्ञा में रहना है, ईश्वर की आज्ञा में रहना है। ईश्वर हमें सामने जो रखे उनको स्वीकार करो। अब देखो, तभी मन पर विजय होगा।
मन पर ऐसे विजय नहीं प्राप्त कर सकते। आप समझो, आगे सब आएगा ये कि हमको मन पर विजय प्राप्त करना है, लेकिन मन पर अगर विजय प्राप्त करना है तो किसी की आज्ञा में रहना पड़ेगा। या तो किसी की आज्ञा में रहो या तो राग द्वेष के वश में रहो। ये दो ही विकल्प आपके पास है। आप समझो, या तो आप अपने राग द्वेष के हिसाब से चलते हो या तो फिर किसी की आज्ञा में रहो। लेकिन अगर मन के हिसाब से आप चलेंगे तो मन तो बदलता रहता है, राग द्वेष बदलते रहते हैं। अब मन बदलता रहता है, राग द्वेष बदलते रहते हैं, तो फिर आपके जीवन में कोई निष्ठा नहीं रहेगी। लेकिन अगर शास्त्र की आज्ञा में रहेंगे, ईश्वर की आज्ञा में रहेंगे, गुरु की आज्ञा में हम रहेंगे तो हमारे जीवन में एक लक्ष्य रहेगा। आप समझ, आगे भी हम देख के मन पर कभी विश्वास मत करो। मेरा मन जो सोचता है बस हमेशा ठीक ही होता है, ये सोचना ही गलत है। आप समझो, क्योंकि आप मन पर विश्वास कर रहे हो और वो मन तो कैसा है, परिवर्तनशील है। आप देखो, ये 1 महीने 2 महीने की ये बात नहीं है। हम जो देख के गए अपरोक्ष अनुभूति के बाद हमें जो निधिध्यासन करना है, आत्मा चिंतन जो करना है, हमें वो दीर्घ काल पर्यंत करना है। 9 दिन नवरात्रि कर दिया तो कुछ नहीं है, दीर्घ काल पर्यंत हमें ये सब करना है। तो दीर्घ काल पर्यंत करना है तो हमारा मन वैसा कि वैसा रहना चाहिए, तो हम तो कर सकते हैं ना। लेकिन अगर मन के आधार पर आप चलेंगे, महाराष्ट्र तो इतने तक कहते हैं कि आपको दान भी करना है तो अपने मन से दान मत करो, गुरु की आज्ञा लेके दान करो। जो पुण्य कर्म भी करना है, अब गुरु के पास जाइए। देखो रामायण में, देखो महाभारत में, सब जगह पर ये है। दशरथ भक्त जो थे वो भी अपने वशिष्ठ गुरु जी के आज्ञा से काम करते थे। कोई भी यज्ञ करना है गुरु जी के पास जाके कहते थे। अब समझ, तो गुरु की आज्ञा से पुण्य कर्म करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, जप करो, जो भी करते हैं आप गुरु की आज्ञा से करो। अगर गुरु की आज्ञा से आप नहीं करेंगे तो आप में अभिमान आ जाएगा, मैंने इतना दान किया, मैंने इतनी तपस्या की। आप समझ, इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धिम बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम, बलम बलवतामस्मि, बलवानों का बल मैं हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। आपकी बुद्धि कहां पर है? तप, आप देखो तपश्चर्या भी किसकी है? तपस्वी नाम च, तपश्चर्या जो आपकी है वो तो ईश्वर है। ईश्वर कहते हैं कि आपकी तपस्वियों की तपश्चर्या मैं हूं, बलवानों का बल मैं हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। तो आप कहां पर हो? तेजस तेजस्वी नाम हम, अगर आपका आप में तेज है, तेजस्विता, वो ईश्वर है। जब तक आप ईश्वर की आज्ञा में नहीं रहेंगे, आपके राग द्वेष पर विजय प्राप्त करना असंभव है। और राग द्वेष पर अगर विजय नहीं प्राप्त किया है तो दीर्घ काल पर्यंत हमें जो प्रार्थना करनी है, हमें आत्मचिंतन करना है, जप करना है, तप करना है, वो संभव नहीं है। आप समझो, हम तो बात बात पर गुरु पर ही गुस्सा कर देते हैं, गुरु में दोष दर्शन करते हैं। अब जब गुरु में ही दोष दर्शन कर रहे हैं तो वो गुरु की आज्ञा का पालन हम कैसे कर सकते हैं? हम देखो, इसलिए कहते हैं, मनुस्मृति ने कहा इसलिए कि आप समझते हो कि आपकी इच्छा पूर्ति करके आप समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपकी इच्छा जो है आगे बढ़ती रहेगी, नई नई इच्छा आती रहेगी, नए नए राग द्वेष बनते रहेंगे। आप देखो, क्योंकि हमारे सामने अनेक प्रकार के विषय आते रहते हैं। तो उसके लिए दृष्टांत देते हैं कि भाई ये जो कामना है, इच्छा है, अब देखो दोनों ओर से
दोनों ओर से आप फंस गए हैं। आप समझ रहे हैं क्यों गुरु की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा, दोनों ओर से फंस गए हैं। इच्छा की पूर्ति नहीं करते हैं तो वो राग द्वेष आपको बैठने नहीं देते, और इच्छा की पूर्ति करते हो नई नई इच्छा बनेगी, तो दोनों ओर से आप फंस गए हैं। अब क्या करेंगे? इच्छा की पूर्ति करेंगे तो नई इच्छा आएगी। भगवान इसलिए कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः। जिसका आप बार बार ध्यान करते रहेंगे तो ध्यान के कारण आपके मन में उनके प्रति राग बन जाएगा, और राग है वो राग कामना बन जाएगी। कामात् क्रोधो भिजायते। अब देखो, तो काम है वो क्रोध में परिवर्तित हो जाएगा। अगर आपकी राग द्वेष की पूर्ति नहीं होती है तो वो राग द्वेष जो है वो राग द्वेष आपके क्रोध में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखो, और अगर पूर्ति भी हो गई कामना की तो क्या हो जाएगा? बार बार वो विषय का उपभोग करने की मन में इच्छा रहेगी, और मन में अगर वो बार बार भोग करने की इच्छा आएगी तो लोभ आ जाएगा। अब देखो, इसलिए मैं कहती हूँ दोनों ओर से फंस जाते हैं। कामना की इच्छा पूर्ति करते हो तो लोभ आता है, कामना की पूर्ति नहीं होती है तो जिसके कारण हमारी कामना की पूर्ति नहीं हुई है उनके प्रति हमारे मन में क्रोध आएगा। और इसीलिए बीच का जो रास्ता है कि आप शास्त्र की आज्ञा में रहो, ईश्वर की आज्ञा में रहो, गुरु की आज्ञा में रहो। अब सब अपने मन से नहीं करना है। जो भी पढ़ाई करना है गुरु के पास जाइए, गुरु से पूछिए क्या पढ़ना है। गुरु जी कहेंगे ये पढ़ो तो पढ़ो। आप नहीं, गुरु जी ये नहीं पढ़ना है मुझे, ये पढ़ो, ठीक करो, अपनी मन की करो। और इसलिए कहते हैं कि इच्छा की पूर्ति भी आपके लिए किसी भी प्रकार से आपका कल्याण नहीं करती, हितकारी नहीं है आपके लिए। और इसीलिए क्या है, तो जो भी भोग हम करते हैं, आप समझो दो बात है, बहुत सुंदर श्लोक है वो, कि विषय की इच्छा जो है वो हमारे शत्रु है। भगवान भी कहते हैं जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अब भगवान कहते हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु रागद्वेषो तयोः वशं न गच्छेत् तौहश्च परिपन्थिनौ। अब देखो, ये ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग के लुटेरे हैं ये तो। अब देखो, आपके शत्रु हैं, लेकिन हमारे रागद्वेष के प्रति हमारे मन में जो भाव है वो हम ऐसा समझते हैं नहीं, मैं जो करूं वही ठीक है, ठीक है करो। और समझो, तो हमारी कामना जो है, हमारी जो इच्छा है वो ही हमारा संचालन करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि मैं कर रहा, आप नहीं कर रहे, आपकी इच्छा कर रही है, आपकी कामना आपके पास करवा रही है। आप देखो, इसलिए अर्जुन भी पूछता है अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छिन्न। आप देखो, भगवान जानता है ये झूठ बोलना गलत है, जानता है ये क्रोध करना अच्छा नहीं, फिर भी वो क्रोध करता है। आप देखो क्यों करते हैं लोग ऐसे, काम एषः क्रोध एषः, क्यों? काम और क्रोध के वश में रहकर हम ये कर रहे हैं। और इसीलिए दो बात है, ठीक से जो भी कामना की पूर्ति आपको करनी है, जो भी भोग आपको करना है, आप समझो, उनमें दो बात आप देख लो। पहला, धर्म का उल्लंघन न होना चाहिए। आपको जितना भोग करना है आप करो, लेकिन कहीं पर भी धर्म का उल्लंघन मत करो। अब दूसरा, विवेक पूर्वक करो। विवेक पूर्वक माने कि मैं हमेशा कहता हूं आवश्यकता आप देखिए, ये मेरे लिए आवश्यक है तो मैं करूं, आवश्यक नहीं है तो नहीं करना। बोलना है, भोजन करना है, वस्त्र लेना है, कुछ भी है, आप या तो शास्त्र की आज्ञा में रहो या गुरु की आज्ञा में रहो। शास्त्र की आज्ञा माने कि धर्मयुक्त होना चाहिए, क्रोध धर्मयुक्त नहीं है। आप समझो, कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः। अब देखो, भगवान ये कहते हैं ये पतन की सीढ़ियां हैं।
क्रोध से आपकी बुद्धि सम्मोहित होती है। एक बार क्रोध आ जाए ना, अब देखो भगवान भी वहां पर जो क्रियापद है वो बदल देते हैं। कामात् क्रोधो विजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। अब देखो तो जायते है ना, क्रियापद है, माने कि आप उस वक्त तक आपका अपना कहीं पर नियंत्रण हो सकता है, आप समझो। लेकिन एक बार क्रोध आ गया फिर आपका कोई नियंत्रण नहीं। आप कितनी भी बात करो, आप कितना भी हमें कहो, लेकिन आपका कोई नियंत्रण नहीं है। क्यों? क्रियापद ही भगवान बदल देते हैं। आप देखो जायते से भगवान ने बदल के क्या कर दिया? क्रोधात् भवति सम्मोहः। सम्मोह भवति, भवति मानी होता ही है, जो आपके हाथ में कुछ नहीं है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोह स्मृति विभ्रमः। सम्मोह हो गया, स्मृति विभ्रम, क्या बोलना, किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना है, कुछ हमारे हाथ में नहीं रहता। स्वामी जी हमेशा कहते थे क्रोध आने के बाद अलग प्रकार की डिक्शनरी, शब्दकोश बदल जाता है। क्रोध में जो शब्दावली का हमारा प्रयोग है ना, जो शब्दकोश वो अलग होता है। स्मृति विभ्रम, स्मृति माने कि किस प्रकार से व्यवहार करना है, हमारे सामने कौन है, उनके साथ किस प्रकार के व्यवहार करना है, किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना है, सब भूल जाते हैं। किसी भी प्रकार की सभ्यता हमारे अंदर नहीं रहती है, न सभ्यता रहती है, न योग्य शब्द रहते हैं, न योग्य भाव रहता है, कुछ भी नहीं, विस्मृति हो जाती है। और इसीलिए अगर आपको भोग करना भी है तो या तो धर्म के अनुरूप करो, या तो आवश्यकता विवेक पूर्वक करो। डेलिबरेशन कहते हैं उसको, विवेक पूर्वक करो आप। हा? और इसलिए कहते हैं कि अगर विवेक पूर्वक आप भोग कर रहे हैं, हा? आप समझो, तो वो आपके काम आएगा। और इसलिए इस श्लोक में कहते हैं परिज्ञाय उपभुक्तः हि भोगो भवति तुष्टये। अब परिज्ञाय, परिज्ञाय मानी आपने अब जान लिया विषय कैसे, ये विषय आपको कैसे आकर्षित कर सकते हैं। या तो वो संबंध है, स्त्री है, पुरुष है, धन है, सब विषय के बारे में आपने जान लिया है। एक बार आपने ये सब जान लिया है, परिज्ञाय उपभुक्तः। अब देखो भोग कैसे है, भोग का स्वभाव क्या है, वो सब जान लिया है आपने। ये जानने के बाद आपके मन में एक प्रकार से विवेक रहेगा। और इसलिए कहते हैं परिज्ञाय उपभुक्तः हि भोगो भवति तुष्टये। विवेक पूर्वक उपभोग जो आप करेंगे उसमें आपको संतोष रहेगा, थोड़े में भी आपको संतोष हो जाएगा। अब और इसलिए कहते हैं परिज्ञाय उपभुक्ता। उपभुक्त जो जो भोग हम कर रहे हैं, सर्व भोग को अच्छी तरह हमने जान लिया है, उनका जो स्वरूप है, किस प्रकार से ये विषय हमारे लिए उपकारक नहीं है, अपकारक है, तो उनका स्वरूप हमने जान लिया। हमने शब्द ही क्या कहता है, विशिनोति बध्नाति बिना रज्जु इति विषय। अब देखो ये सब विषय जो है ना, बिना रस्सी को आपको बांध के रखा है, कोई रस्सी नहीं है। घर है, पुत्र है, वस्त्र है, सबने आपको बांध के रखा, लेकिन कोई रस्सी है वहां पर नहीं है। बिना रस्सी के ही सब बांध के रखते हैं आपको। तो इनका स्वरूप ये है। तो इस प्रकार से उनका स्वरूप अच्छी तरह अगर हमने समझ लिया है, और फिर अगर हम थोड़ा भी भोग करेंगे तो हमारे मन में संतोष रहेगा। विवेक पूर्वक का जो भोग है उसमें संतोष रहता है, और उनमें अगर संतोष रहेगा तो फिर अतृप्ति की बात नहीं होगी। आप समझो, जिस प्रकार से अगर अन्य प्रकार से अविवेक पूर्वक हमने किया है, धर्म का उल्लंघन किया है, तो बार बार हमें वो भोग करने की इच्छा होती है,
लेकिन अगर विवेक पूर्वक हमने किया है, परिज्ञाय विवेक पूर्वक हमने किया है, तो फिर वो संतोष हमें दे सकता है। और इसलिए कहते हैं भोगः भवति तुष्टये। पहले ये विषय क्या है, विषय भोग क्या है, उनको ठीक से समझ लो आप, फिर विवेक पूर्वक आप भोग करो तो आपके मन में संतोष की भावना रहेगी, अतृप्ति नहीं रहेगी। अब तो उनके लिए दृष्टांत देते हैं। बहुत सुंदर दृष्टांत है। विघ्नाय सेवितश्चोरः, जानते हैं ये चोर है। अब देखो, चोरः मैत्रीम इति न चोरताम, आपने जान लिया कि ये चोर है, फिर आप उसके साथ अगर मैत्री करने का संबंध प्रयत्न करेंगे तो आप उनके प्रति मैत्री भाव रख सकते हैं, मैत्री भाव, मित्र भाव रख सकते हैं। लेकिन क्या चोर आपके साथ मित्र भाव करेगा? नहीं करेगा। आप उनके साथ मित्र भाव कर सकते हो। न चोरताम, अब चोरी करने वाला है वो आपके साथ मित्र भाव नहीं करेगा। उसी प्रकार से विषय है, आप विषय को प्रेम कर रहे हैं, क्या विषय आपको प्रेम कर रहा है? नहीं, वन वे ट्रैफिक है। आप धन को प्रेम करते हो, धन आपको प्रेम नहीं करता। आप समझो ये ठीक। चोर जो आपने जान लिया है कि ये चोर है, फिर उसके साथ मित्रता नहीं कर सकते, फिर भी आप मित्रता करने गए। चोर माने दुष्ट व्यक्ति जो है, जिसकी भावना दुष्ट है, दुष्ट भाव वाला जो व्यक्ति है, जो चोरी करने वाला माने अधर्म युक्त है, अधर्मी है। अधर्मी के साथ अगर आप मित्रता करेंगे तो आप मित्रता कर, वो आपके साथ कभी मित्रता नहीं करेगा। आप समझे? उसी प्रकार से ये विषय को आपने जान लिया है कि ये विषय कैसे आपको फंसा सकते हैं, कैसे आपको जन्म जन्मांतर तक आपको वो कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं, तो आप उसके साथ मित्रता नहीं कर सकते। आप समझो, उसमें दोष दर्शन करना ही पड़ेगा। हमने देखा ये सब विषय में दोष दर्शन करना ही पड़ेगा, और मित्रता नहीं करनी है। जैसे चोर के साथ हम मित्रता करेंगे तो वो क्या आपको मित्र मानेंगे? कभी नहीं। अब समझ, दुष्ट व्यक्ति के साथ जिस प्रकार से मित्रता नहीं कर सकते, उसी प्रकार के विषय के साथ भी हम कभी मित्रता नहीं कर सकते, उन पर विश्वास हम नहीं कर सकते। अब अगर आप सोचते हो नहीं नहीं मेरे तो मैं कभी करता ही नहीं। एक बार महाराज श्री के पास एक युवान साधु तेजस्वी जब तब करता, तो महाराज श्री के पास गए वृंदावन। तो महाराज श्री से बोला, महाराज जी इतना हम करते हैं, ये करते हैं, सब छोड़ दिया हमने। तो उनके सामने महाराज श्री कुछ बोले नहीं। अब तुम महाराज ने प्रशंसा की, अच्छा बहुत अच्छा है, करते रहो, जो कर रहे हो वो करते रहना, और भगवान की शरणागति पकड़ के रखना। बोला हाँ महाराज जी हम तो भगवान के शरण में ही रहते हैं। अब वो गए, जाने के बाद महाराज श्री बोले ये कहीं न कहीं फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको अपने पर विश्वास, अपने मन पर विश्वास है। मन पर कभी विश्वास मत करो। भर्तृहरि जी वैराग्य शतक में कहते, हे मन, देखो बहुत सुंदर कहते, वैराग्य शतक में आप देखेंगे तो वो मन के साथ संवाद करते हैं। तो मन के साथ संवाद करते कहते हैं, हे मन, एक क्षण में तो स्वर्ग में पहुंच जाता है, लेकिन परमात्मा की ओर क्यों नहीं जाता है? तू एकाग्र क्यों नहीं होता है? मन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। प्रारब्ध के अनुरूप किस समय किस प्रकार की वासना हमारे अंदर जागृत हो जाएगी, हमें कुछ पता नहीं।
आप कितना भी ज्योतिष कर लो, आप कितना भी ये ग्रह देखते रहो, कुछ नहीं होता है, क्योंकि ग्रह नहीं कहेंगे आपके मन में कोई इस प्रकार की वासना प्रकट होने वाली है। किस व्यक्ति को देख के, किस विषय को देख के, किस भोग को देख के आपके मन में किस प्रकार की वासना जागृत होने वाली है, वो आपको पता नहीं है। देखो, इसलिए जो भागवत कथा जो है ना, लोग इतना गलत करते हैं। भागवत भगवान की कथा है ही नहीं, आप समझो। भागवत शब्द का ही अर्थ क्या है? भगवतः अयम इति भागवत, जो भगवान के हैं, जिसने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, उसे भागवत कहते हैं। मानी भागवत मानी कौन है? भक्त है भगवान। भागवत भगवान के भक्तों की कथा है। और अहमदाबाद के पास माधवाचार्य हो गए, बहुत माधव तीर्थ जी हो गए, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने अध्यात्म भागवत लिखा कि देखो ये भागवत जो है वो भक्तों की कथा है, और भक्तों की कथा में भी क्या है आप देखो कि इतना बड़ा भक्त था, इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा तपस्वी, एक जगह पर मन ऐसा लग गया कि उनका पतन हो गया। अब कितना ही बढ़िया आपके पास रबड़ी है, पतेले भर के रबड़ी आपने रखी है, आपको बहुत पसंद है रबड़ी, लेकिन अंदर एक बूंद भी विष पड़ गया कि आप लेंगे नहीं। आप समझ क्यों? क्योंकि विष युक्त है। तो विष युक्त है, आगे देखिए कितने भी क्षुधा से पीड़ित होते हैं, लेकिन अगर विष युक्त है और आपको वो पसंद भी बहुत है, फिर भी आप नहीं लेंगे क्योंकि विष युक्त है ये। विषमेव विषयः। तो उसी प्रकार से ये दोष दर्शन अगर हमने किया है कि विषय ऐसे है, तो उसको पकड़ना नहीं है, हमें छोड़ना है। लेकिन वासना हमारी जो है वो हमें छोड़ने नहीं देती है। कहीं से भी वो वासना ऐसी जागृत हो जाती है, और इसीलिए एक एक भक्त को दर्शाया। भीष्म पितामह आप देखो, क्यों देवव्रत नाम है, क्योंकि ऐसे भीष्म प्रतिज्ञा करके रख ली। फिर भी वो कहते हैं कि कौरवों का अन्न मैंने खाया है और इसलिए मैं कौरव को नहीं छोड़ सकता। अगर भीष्म पितामह ने कह दिया होता कौरवों को कि मैं आपकी ओर से युद्ध नहीं करूंगा, तो दुर्योधन ने कभी भी युद्ध नहीं किया होता। आप समझो ठीक से। लेकिन भीष्म पितामह नहीं छोड़ सके। द्रोणाचार्य को आप देखो, उनके पुत्र के प्रति इतनी आसक्ति थी। एक एक भक्त की कथा है भागवत। आप समझो कि आप कितने बड़े भी तपस्वी हो, जिस प्रकार से इतना बड़े आप रबड़ी है, लेकिन एक बूंद विष उसको विषयुक्त बना देता है। उसी प्रकार से आप कितने बड़े भक्त भी हो, लेकिन एक दोष अगर आप में हो जाएगा, वो आपका पतन करेगा। कुंती ने भी यही किया। मुनि दुर्वासा ने आपको मंत्र दिया है, लेकिन विश्वास नहीं था। अब देखो, सेवा किया, बहुत श्रद्धा पूर्वक सेवा की कुंती ने, लेकिन जब मंत्र दिया तो विश्वास नहीं रहा, तो कर दिया प्रयोग, मंत्र प्रयोग। वही कर्ण जो है सब जगह पर उनको विघ्न के रूप में मिला। आप समझो ये सब। तो भागवत में भी दर्शाते हैं कि भक्त एक दोष पकड़ लेता है और उनका पतन हो जाता है। भागवत भगवान की कथा नहीं है, भक्तों की कथा है। और इसीलिए
हमें सावधान रहना पड़ेगा, एक दोष भी आपका पतन कर सकता है। इसलिए कहावत है, आप पर्वत पर चढ़ रहे हैं तो पर्वत के कारण आप नहीं गिरेंगे, छोटे कंकड़ से आप गिरे जाएंगे। आप इतना बड़ा पर्वत है, वो पर्वत के कारण आप नहीं गिरेंगे, आप जब गिरेंगे तो एक छोटे से कंकड़ के कारण, उनके ऊपर पैर पड़ गया, फिसल गया। आप देखो, नाव अपनी आपकी कितनी भी बड़ी हो, नाव पानी में तैरती है, अब तो, लेकिन वो पानी जब तक बाहर है तब तक वो तैरती रहेगी। लेकिन एक छिद्र पड़ गया, छिद्र से पानी अंदर आ गया, वो नाव डूब जाती है। उसी प्रकार से अगर हमारे चरित्र में एक भी छिद्र रह गया तो वो छिद्र के कारण हमारा पतन हो सकता है। और इसलिए कहते हैं कि विवेक पूर्वक भोग करो। आप जो भी भोग आपको करना है विवेक पूर्वक करो, धर्म की मर्यादा में रहकर करो, आवश्यकता को देख के आप करो। और इसलिए कहते हैं अगर विवेक पूर्वक आप कर रहे हैं तो आपके मन में संतोष की भावना होगी, आपको तृप्ति मिलेगी। लेकिन अगर जिस प्रकार से चोर के साथ आप मित्र भाव करने जाते हैं तो आप मित्र भाव कर रहे हैं, चोर मित्र भाव नहीं करेगा। उसी प्रकार से अगर आप सोचते हो कि मेरे राग द्वेष तो मेरे मित्र है, ये विषय तो मेरे मित्र है, करो, पतन का कारण है। और इसलिए कहते हैं अगर भोग करना भी है तो भोग हमें विवेक पूर्वक करना पड़ेगा। परिज्ञाय, परिज्ञाय माने कि एक एक विषय का जो स्वरूप है उसको पकड़ के आप रखो। अब देखो, स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भगवान ये पतन की सीढ़ियां दर्शाते हैं। क्यों? हम जो कह रहे हैं वही है। स्थित प्रज्ञ माने कि अपनी प्रज्ञा को मैं ब्रह्म हूं ऐसे स्थित करना है, और ये करने में ये पतन हो सकता है आपका। क्रोधात् सम्मोह, सम्मोहात् श्रुति विभ्रम, श्रुति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। नाश हो जाता है, वो व्यक्ति नहीं रहती, वो पशु बन जाता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कभी भी राग द्वेष पर विश्वास मत करो, तयोः वशम न आगच्छति, उनके वश में मत आइए। अगर करना भी है भोग तो विवेक पूर्वक भोग करते रहो, लेकिन वो दोष दर्शन करना पड़ेगा। दोष दर्शन के साथ अगर आप करते हैं तो फिर आपको वहां आसक्ति नहीं रहेगी, बार बार करने की इच्छा नहीं होगी, तृप्ति रहेगी आपके मन। और इसीलिए परिज्ञाय उपभुक्ता, परिज्ञाय माने अच्छी तरह उनका स्वरूप जान लो आप, और विवेक पूर्वक आप करते हो। आगे तो बोले कि ये कैसे हो सकता है? आप ही कह रहे हो कि भोग जितना करते हैं उतना ज्यादा भोग करने की मन में इच्छा प्रकट होती है, तो ये विवेक पूर्वक अगर हम भोग करते हैं तो ऐसे संतोष क्यों होता है, तृप्ति क्यों होती है? तो आगे के श्लोक में दर्शाते हैं, मनसो गृहीतस्य, पूरा पढ़ना, मनसो गृहीतस्य लीला भोगोल्पकोऽपि यः, मनसो गृहीतस्य लीला भोगोल्पकोऽपि यः, तमेवालब्ध विस्तारं क्लिष्टत्वाद् बहुमन्यते, क्लिष्टत्वाद् बहुमन्यते। मनसः गृहीतस्य लीला भोगः अल्पकः अपि यः। अब देखो, मनसः गृहीतस्य लीला भोगः अल्पकः अपि, थोड़ा भी भोग आप करें, लेकिन मन कैसा है? मन गृहीतस्य मनसः निगृहीत, जो मन हमारे नियंत्रण नहीं, नियंत्रण शब्द नहीं है, आप समझिए, जो मन हमारे वश में है। मन को बंद नहीं करना है, मन हमारे वश में। देखो, इसलिए मैं ये दमः शमः की चर्चा होती है तो मैं ये कहती हूं हमेशा
आंख जो दर्शाती है वो आप देखते हो, या आपको जो देखना है वो आप देखते हो? कान आपको जो सुनाता है वो आप सुनते हो, कि आपको जो सुनना है वही कान से आप सुनेंगे? अपने इंद्रियों पर अपना नियंत्रण होना चाहिए, अपना प्रभुत्व होना चाहिए। बाह्य इंद्रिय निग्रह, उनकी लगाम आपके हाथ में रहनी चाहिए। इंद्रिय के द्वारा किस विषय हमें ग्रहण करना है वो आप निश्चित करो। इंद्रिय निश्चित नहीं कर रही है, मन निश्चय नहीं कर रहा है। और इसलिए कहते हैं मनसः, लेकिन कौन सा मन है? निगृहीतस्य मनसः। आप देखो, जो आपके निग्रह माने कि आपके नियंत्रण माने आपके प्रभुत्व में जो मन है, आपके वश में जो है, उनके साथ अगर आप अल्पकः अपि, थोड़ा सा भी अगर आप भोग करेंगे आपको संतोष मिलेगा। क्योंकि आप मन की इच्छा से आप नहीं कर रहे, आप अपनी इच्छा से कर रहे। और इसलिए कहते हैं निगृहीतस्य मनसः लीला भोगः अल्पकः अपि यः तमेव आलब्ध विस्तारम। आलब्ध विस्तारम क्लिष्टत्वात् बहुमन्यते। क्यों? क्योंकि बहुमन, वो अल्प होने पर भी हम उसको बहुत मानते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि उनका विस्तार हो सकता है। एक भोग करने के बाद दूसरा भोग, तीसरा भोग, उनका विस्तार होता रहता है। और इसलिए तम एव अलब्ध विस्तारम, अगर वहां संतोष तृप्ति आपको मिल जाएगी तो उनका विस्तार नहीं होगा, माने कि नई नई कामना आपके अंदर जागृत नहीं होगी। तो विवेक पूर्वक अगर हम कर रहे हैं, मन को अपने नियंत्रण में रखकर अगर हम कर रहे हैं, तो फिर हमारे मन में तृप्ति हो जाएगी, और तृप्ति के कारण नई नई वासना हमारे अंदर, नई नई कामना, अलब्ध विस्तार, उनका विस्तार नहीं होता है। क्लिष्टत्वात् बहुमन्यते। इतना ही नहीं, क्लिष्टत्वात् हम देखेंगे कि कितना परिश्रम करना पड़ता है। धन प्राप्ति करना है, भोग प्राप्त करना है, घर बनाना है, उनके लिए कितना क्लेश होता है। और इसलिए क्लिष्टत्वात् बहुमन्यते, अल्प में भी उनको बहुत ही लगता है, क्योंकि इतना परिश्रम करके करना पड़ता है। देखो ये सब हमारी स्त्रियां जो होती है घर में, गृहिणी जो होती है, 2 घंटा वो भोजन पकाती और भोजन करने बैठते 10 मिनट में सब खत्म। तो 10 मिनट के लिए आपको 2 घंटा 3 घंटा काम करना पड़ रहा है। देखो, और इसीलिए अल्प में ही हम अधिकता मान जाते हैं, विवेक पूर्वक करते हैं, क्योंकि मन हमारे नियंत्रण में, माने हमारे प्रभुत्व में। और इसीलिए कहते हैं अगर विवेक पूर्वक हम भोग कर रहे हैं तो थोड़ा भोग भी हमारे लिए बहुत हो जाता है, हमें तृप्ति देता है। और अगर एक बार तृप्ति हो गई तो फिर अलब्ध विस्तार, उनका विस्तार नहीं होगा। लेकिन अविवेक पूर्वक अगर किया है, राग द्वेष के नियंत्रण में आकर अगर आपने किया है, तो वो जो है अपना विस्तार करेगी। और इसीलिए यहाँ विस्तार भी नहीं होता है और थोड़े में ही हमें संतोष मिल जाता है। और संतोष के समान और कुछ है ही नहीं। आप तो एक बार हमारे जीवन में संतोष आ जाए ना, फिर जो भी कुछ मिलता है, एक बार मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं परानंद स्वरूप हूँ, जान लिया, फिर जो भी भोग मिलते हैं ठीक है, मिलते हैं तो भी ठीक है, नहीं मिलते हैं तो भी ठीक है, संतोष रहता है, तृप्ति रहती है। और इसलिए कहते हैं कि विवेक पूर्वक ही हमें करना है। और निधिध्यासन हम कर रहे हैं तो निधिध्यासन के समय अल्प भोग में ही संतोष रहता है, क्योंकि हमारा मन अधिकतर तो वो तत्व चिंतन में रहता है ना। जब तत्व चिंतन में हमारा मन लगा हुआ है तो ये जो भोग है उनके कोई इतना महत्व नहीं रहता है, क्योंकि तत्व चिंतन में हमें अधिक आनंद आ रहा है, इसलिए भोग भी हमारे लिए क्लेश कारक बन जाता है। देखो ये बच्चों को ही देखो,
12वीं कक्षा में जब पढ़ते हैं और पढ़ाई बहुत करनी होती है, पठन करना है उसे, तो माता बोलती है बेटा इतना एक आइसक्रीम, मम्मी रहने दो ना। अब क्यों, आइसक्रीम उनको बहुत पसंद है, लेकिन पढ़ाई करना है तो उनका मन अगर पढ़ाई में लगा हुआ है तो ये भोग उनके लिए अल्प हो जाते हैं। तो एक परीक्षा के लिए इतना होता है, तो जो तत्व चिंतन में जिसका मन लगा है और तत्व चिंतन में जिसे आनंद आ रहा है, उनके लिए जो भोग है वो तृप्ति ही होती है, बहुत होता है। अब बहुमन्यते मानी ये तो अधिक ही है, आप समझे। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से अगर निधिध्यासन में आपको आनंद आ रहा है, ध्यान में आपको आनंद आ रहा है, भगवान की भक्ति में अगर आपको आनंद आ रहा है, तो ये सांसारिक भोग जो होते हैं अल्प में ही आपको संतोष मिलेगा, तृप्ति मिलेगी, क्योंकि आपका मुख्य जो संतोष है वो तो परमात्मा में है। परमात्मा में आपको आनंद हो रहा है, परमात्मा के नाम के जप में आपको आनंद आ रहा है, निधिध्यासन माने कि आत्मचिंतन में आपको आनंद आ रहा है, तो बाहर के भोग जो है अल्प भोग भी आपके लिए बहुमन्य थे, क्योंकि उनका मन तो वहां लगा हुआ है। तो ये सब तो ठीक है, मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, लेकिन अगर वहां मन नहीं लगा हुआ है तो ये छोटी बात भी हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है। बहुत लोग होते ऐसा क्रोध करते हैं, ये ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों नहीं है, वस्त्र के लिए, भोग के लिए, घर के लिए इतना अपने दिमाग बिगाड़ते रहते हैं। आपको मन को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं, हमेशा सबको कहते हैं बाहर जो भी है भले वो दोष वाला है, लेकिन आपके मन को आप क्यों बिगाड़ते हो, क्रोध करते हो, द्वेष करते हो। हमारे मन को हमें प्रसन्न रखना है, बाहर जो भी है ठीक है, हम क्यों हमारा मन बिगाड़े, लेकिन हम करते हैं हमारे मन को ही हम बिगाड़ देते हैं। तो नुकसान किसका हुआ, हम सोचते हैं उसको मैंने डांट पाड़ दी, अब उनका कोई नुकसान नहीं, नुकसान आपका हुआ है क्योंकि आपका मन बिगड़ गया। और ऐसे बिगड़े हुए मन से आप कभी भी आत्मचिंतन नहीं कर सकते, ईश्वर चिंतन नहीं कर सकते, आप समझो। और इसीलिए जिनका मन आत्मचिंतन मनसः गृहीतस्य मनसः माने कि जिनका मन ईश्वर चिंतन आत्मचिंतन में लगा हुआ है, उनके लिए बाह्य जो अल्प भोग भी है वो बहुत हो जाते हैं, उसी में उनको आनंद भी मिलता है। आगे कहते हैं, अभी दृष्टांत देते हैं। बद्धमुक्तो महीपालः ग्राममात्रेण तुष्यति परैर्न बद्धो नाक्रान्तः न राष्ट्रं बहुमन्यते। बहुत सुंदर दृष्टांत। बद्धमुक्तः महीपालः, महीपाल माने राजा, मही माने पृथ्वी का जो पालन करने वाला है, रक्षण करने वाला राजा, महीपालः। बद्धमुक्तः, कोई युद्ध में उनका पराजय हो गया, पराजय के कारण जो उनके शत्रु राजा थे उसको उसने बंधन में डाल दिया था। अब जब वो छूटता है, बद्धमुक्तः, वो बंधन से जब मुक्त होता है, ग्राम मात्रेण तुष्यति, उनको अगर छोटा सा भी गांव मिल जाए राज करने के लिए, वो उनमें संतोष मानता है। क्यों? बद्ध मुक्त है, बंधन में था, अब मुक्त हो गया। तो जो बंधन की अवस्था थी उससे तो ये छोटा गांव का जो राज है वो भी बहुत है उनके लिए। अब बंधन से तो ये बहुत अधिक अच्छा है। परैन बद्धः नाक्रान्तः। लेकिन जो किसी के द्वारा बद्ध नहीं है, न किसी के कारण आक्रांत हुआ है, उनके लिए बड़ा राज्य भी बहु न मन्यते, उनमें संतोष नहीं रहेगा उनको। अब उनमें संतोष उसको मिलेगा भी नहीं, और चाहिए और चाहिए। आप देखो, लेकिन जो एक बार बंधन में पड़ा हुआ है, बंधन से जब उसको मुक्ति मिलती है
तो फिर छोटा का छोटा भी उसको बहुत बड़ा लगता है। उसी प्रकार से जिसने ये संसार का बंधन का अनुभव करके रखा है, अब ये संसार में जो बंधन है वो बंधन का अनुभव जिसने रखा है, अब वो जब संसार बंधन से मुक्त हुआ है तो भी वो संसार के भोग को तो अल्प ही मानेगा। आप समझे, छोटा भोग भी उनके लिए बहुत है, क्योंकि बद्ध मुक्त है, संसार बंधन में पड़े हुए हैं। अब वहां से हमारा मन मुक्त हो गया है, तत्व चिंतन में लग गया है, ईश्वर चिंतन में लग गया है, तो फिर वो जो बंधन संसार बंधन से, विषय बंधन से मुक्त हो गया है तो उनके लिए संसार के छोटे भोग भी बहुत आनंद है। जिस प्रकार से बंधन से मुक्त हुआ राजा के लिए एक छोटा सा गांव भी बहुत हो जाता है। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से राजा को एक छोटा गांव भी बहुत संतोष देता है, क्यों? क्योंकि बंधन से मुक्त है वो, भले छोटा है लेकिन बंधन तो नहीं है ना। उसी प्रकार से जिसने ये संसार के बंधन को छोड़ दिया है, ईश्वर चिंतन में जिसको आनंद आता है, उनके लिए सब जो छोटा छोटा अल्प भोग भी उनके लिए संतोषकारक है। आप समझो, लेकिन जिसके पास राज्य है, न बंधन का अनुभव जिसको हुआ है और आक्रांत माने कि अनेक प्रकार का भोग करते करते आक्रांत हो गया है, उनको इतना बड़ा राष्ट्र मिलने पर भी संतोष नहीं होता है। और इसीलिए जिसने अपने आप को ये बंधन से मुक्त किया है, वो कभी वापस बंधन में नहीं जाएगा, वो भोग के पीछे नहीं पड़ेगा, अल्प भोग में ही वो संतोष मानता रहेगा। उसी प्रकार आगे कहते विवेके जागृति सति दोष दर्शन लक्षणे कथमारब्ध कर्मापि भोगेच्छां जनयिष्यति। अब एक प्रश्न उठा, आप अगर कहते हो बंध मुक्त है, अगर वो विवेक पूर्वक है, उनका मन निधिध्यासन में लगा हुआ है, वो आत्मचिंतन कर रहा है और ये बंधन का अनुभव उनको हो गया है और बंधन से अपने मन को उसने मुक्त कर दिया है, तो ऐसे जो विवेकी जन है, विवेके जागृति सती, दो बात है। एक तो उनका विवेक जागृत हो गया है कि ये विषय जो भोग है, विषय भोग जो है हमारे लिए उपकारक नहीं है, अपकारक है, वो हमारे हित करने वाला नहीं, अहित करने वाला है। और दूसरा दोष दर्शन लक्षणे, इतना ही नहीं, ये विवेक कैसे हो गया? दोष दर्शन लक्षणे, जिस विवेक का लक्षण दोष दर्शन है, जब तक दोष दर्शन नहीं करेंगे वैराग्य नहीं आता है। और इसीलिए दोष दर्शन के लक्षण वाले जो विवेक जिसने किया है, जिसका विवेक जागृत हो गया है, सती मानी जब विवेक जागृत हो जाता है, कैसा विवेक? दर्शन लक्षण, दोष दर्शन लक्षण वाला विवेक जिसका जब जागृत हो जाता है, कथम आरब्ध कर्माणि भोगेच्छाम जनयिष्यति। तो अब प्रश्न ये रहता है कि अगर ये उनको आत्मचिंतन में आनंद रहता है, तो फिर ये प्रारब्ध कर्माणि जो है, प्रारब्ध कर्म जो है, उनके मन में किस प्रकार से भोग की इच्छा जन्मा देती है? उनके मन में कोई भोग की इच्छा हो ही नहीं सकती। ये प्रश्न है। आगे हम देख के गए ना कि अगर बलवान प्रारब्ध है, तीव्र प्रारब्ध है, तो मन में इच्छा आएगी। तो ये प्रश्न ये कर रहा है कि अगर विवेक पूर्वक उसने दोष दर्शन भी कर लिए हैं और दोष दर्शन के कारण उनको वैराग्य हो गया है, क्योंकि विवेक जागृत हो गया है, तो फिर भोग की इच्छा कैसे उनके मन में जन्म ले सकती है? प्रारब्ध कर्म भले भी हो, लेकिन उनके मन में कैसे जागृत हो सकती है? तो बोले कि हो सकती है। ऐसा मत मानना कि ज्ञानी के मन में कोई इच्छा नहीं होती है, होती है। लेकिन ज्ञानी के मन में जो इच्छा उत्पन्न होती है वो बंधन कारक नहीं होती। स्वामी जी इसलिए बोलते थे,
बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग। अब देखो, राग द्वेष तो ज्ञानी के मन में भी है, कोई राग द्वेष से मुक्त नहीं है, आप समझ लें। लेकिन ज्ञानी के जो राग द्वेष है वो बंधन कारक, नॉन बाइंडिंग है, बंधन कारक नहीं है। और जो अज्ञानी जन है, अविवेकी है, उनके लिए जो राग द्वेष वो बंधन कारक है। आप समझो, ज्ञानी के मन में भी राग द्वेष होते, ज्ञानी के मन में भी भोग इच्छा होती है, लेकिन वो बंधन कारक भोग इच्छा नहीं होती है। और अज्ञानी जो है, अविवेकी है, संसारी है, उनके लिए जो इच्छा है वो इच्छा, उनके राग द्वेष है, वो बंधन कारक होते हैं। और इसीलिए अगर आप ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि जिसने आत्म चिंतन में आनंद प्राप्त कर लिया है, तो प्रारब्ध कर्म से उनके मन में भोगेच्छा कैसे उत्पन्न हो सकती है? कथम जनयिष्यति, आप देखो कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? तो उनका उत्तर अगले श्लोक में है। नैष दोषो यतो अनेक विधम प्रारब्धम इक्ष्यते, नैष दोषो यतो अनेक विधम प्रारब्धम इक्ष्यते, इच्छा अनिच्छा परेच्छा च, इच्छा अनिच्छा परेच्छा च, प्रारब्धम त्रिविधम स्मृतम, प्रारब्धम त्रिविधम स्मृतम। भारतीय तीर्थ मुनि कहता है नैष दोषः, अगर उनके मन में इच्छा जागृत भी हो गई प्रारब्ध कर्म के कारण, अगर उनके मन में कोई इच्छा जागृत भी होती है, नैष दोष, उनमें कोई दोष नहीं है। क्यों? अनेक विधम प्रारब्धम इक्ष्यते, इक्ष्यते देखने में आते हैं। अनेक प्रकार के प्रारब्ध होते हैं, एक प्रकार के प्रारब्ध नहीं होते। आपका जो प्रारब्ध है अलग प्रकार का, मेरा जो प्रारब्ध अलग प्रकार का है। एक ही घर में जो रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, पांचों के प्रारब्ध अलग है। भले वो एक ही घर में रहते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, लेकिन सबके प्रारब्ध अलग होते हैं। आप समझो, भले वो साथ में रहते, सबके विचार भी अलग है, सबके प्रारब्ध भी अलग है। और इसलिए कहते हैं अनेक विधम प्रारब्ध, देखने में अनेक प्रकार के प्रारब्ध होते हैं। किसी के भोग युक्त प्रारब्ध होता है, किसी का त्याग युक्त प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध अनेक प्रकार से हो सकता है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि सबका एक प्रकार का प्रारब्ध हो। सुखदेव जी का जो प्रारब्ध वो अलग था, कृष्ण भगवान का जो प्रारब्ध वो अलग था, राम भगवान का जो प्रारब्ध वो अलग था। और इसलिए कहते हैं अनेक विधम प्रारब्धम इक्ष्यते, नैष, इसमें दोष कोई नहीं। क्यों? यतः, क्योंकि अनेक प्रकार के प्रारब्ध हम देखते हैं। इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रारब्धम त्रिविधम स्मृतम, हमने आगे देखा। ज्ञानी जन के जो प्रारब्ध होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। इच्छा, एक इच्छा से उत्पन्न हुआ प्रारब्ध है। अनिच्छा, कई बार ऐसा होता है उनकी कोई इच्छा नहीं होती, अनिच्छा, लेकिन सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उनको करना पड़ता है। अनेक बार हमने देखा है स्वामी जी के साथ, बहुत कुछ ऐसा होता है। स्वामी जी की कोई अपनी इच्छा नहीं होती है, फिर भी स्वामी जी करते हैं। अपनी न इच्छा होने पर भी वो करेंगे। परेच्छा, अन्य की इच्छा भी होती है। इच्छा से भी हो सकता है, अनिच्छा से भी करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति आती है जीवन में। ऐसे प्रारब्ध होता है कि आपकी इच्छा न होने पर भी आपको करना पड़ता है। परेच्छा, अन्य की इच्छा, किसी के मन में इच्छा जागृत हो गई, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आप देखो, तो कहते हैं इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रारब्धम, ये 3 प्रकार के प्रारब्ध होते हैं। तो प्रारब्ध अनेक प्रकार के हैं। अनिच्छा से भी उनको भोग करना पड़ता है, अनिच्छा से भी कई कर्म करने पड़ते हैं उनको, इच्छा से भी कर्म करने पड़ते हैं। परेच्छा, अन्य की इच्छा से भी कर्म करने पड़ते हैं, मात्र भोग नहीं। आप समझो, उनके जीवन में बहुत कुछ हो सकता है। कई कर्म करने पड़ते हैं, कई निश्चय भी लेने पड़ते हैं, कई भोग भी करने पड़ते हैं। और इसलिए कहते हैं कि ये 3 प्रकार के प्रारब्ध देखने को मिलता है। और इसीलिए अगर वो ज्ञानी है, विवेकी है, फिर भी प्रारब्ध कर्म के अनुरूप उनके जीवन में भोग भी आते हैं, कर्म भी आते हैं, व्यक्ति भी आते हैं, और उनके अनुरूप उनको करना पड़ता है। तो उनका अर्थ ये नहीं हो जाता कि वो अज्ञानी बन गए, वो अभिमानी बन गए, अहंकारी, ऐसा नहीं है।
जिस प्रकार के उनके सामने परिस्थिति होती है, संजोग जिस प्रकार से होते हैं, उसी प्रकार से उनको संजोग के अनुरूप कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन उनकी अपनी इच्छा से नहीं है, प्रारब्ध कर्म से वो कर रहे हैं, अपनी इच्छा नहीं। और उनके मन में अगर इच्छा भी जागृत होती है, वो प्रारब्ध के कारण होती है, अपने से नहीं। तो प्रारब्ध के अनुरूप कुछ भी हो सकता है, और इसलिए कहते हैं त्रिविधम स्मृतम प्रारब्धम, इस 3 प्रकार के प्रारब्ध होते हैं, और उसी प्रकार से वो कर्म भी करते हैं, भोग भी करते हैं, निश्चय भी करते हैं, संबंध भी बनाते हैं। अनेक प्रकार के नए व्यक्ति उनको जीवन में आते हैं, और नए व्यक्ति के साथ वो रहते भी हैं। उनका जीवन ही ऐसा है। कोई भी व्यक्ति उनके जीवन में आ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति उनके जीवन से निकल भी सकते हैं। तो व्यक्ति है, संजोग है, कर्म है, भोग है, सब है, लेकिन वो प्रारब्ध कर्म से होते हैं, और प्रारब्ध कर्म से होने के कारण उनके मन में वो भोगेच्छा भी जागृत होगी, लेकिन उनका संतोष जो है थोड़े में ही वो संतोष मान लेंगे। माने उनको कभी अतृप्ति, असंतोष की भावना उनके मन में नहीं होती है, उनका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। हम तो भोग करके भी दुखी रहते हैं, भोग करने के बाद भी हम तो दुखी रहते हैं, आप समझो। और वो थोड़ा भोग करके भी आनंद में, और इसीलिए अज्ञानी का जो भोगेच्छा है और ज्ञानी की जो भोगेच्छा है वो अलग प्रकार से होती है, और इसीलिए दोनों को कभी हम समान मान नहीं सकते हैं। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।